गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोग को ग्रामर में लेसन 23 में एंटोनिम्स करवाए थे और लेसन 24 में साइनोनिम्स। और आज हम करेंगे इंग्लिश लिटरेचर जो हमारा है लेसन 6 और चैप्टर का नाम है द माउस एंड द लॉयन। तो द माउस एंड द लॉयन के बारे में आप लोगों ने स्टोरी भी पढ़ी होगी और इसमें क्या दिया गया आपको राइम्स के टाइप में दिया गया है, पोएम के तरीके से दिया गया है, कविता के रूप में। और ये आप लोगों ने कहानी में पढ़ा होगा। तो इसे हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे क्या है। तो इसका मैंने आप लोग को वर्ड मीनिंग करवाया था लेसन 6 का और कहा था लिखने के लिए कॉपी में, फिर कॉपी में और लर्न करने के लिए। तो आइए अब हम रीड करते हैं। इन द hottest sun of the longest day, in the hottest sun of the longest day, a lion lay down for a doze. गर्मी के दिनों में बहुत ही तेज करारी धूप निकली हुई थी जिसमें बहुत ही लंबा दिन था और जो लॉयन था वो नींद की झपकी ले रहा था, यानी कि वो नींद में सो रहा था। कौन? लॉयन। A little brown mouse pattered out to play. A little brown mouse pattered out to play. He danced on the whiskey nose. वहां पे एक छोटा सा माउस आया ब्राउन कलर का जो कि खेल रहा था। और वो कहाँ खेल रहा था? वो लॉयन के मूछदार दाढ़ीदार नोज जो है नाक पे वो खेल रहा था, डांस कर रहा था। कौन? छोटा सा चूहा। पिट अ पैट, पिट अ पैट, पिट अ पैट। वो उसकी आवाज थी जो आवाज कर रहा था वो। ही डांस्ड ऑन द विस्की नोज। वो मूछदार नोज पे, नाक पे उसके कूद रहा था, डांस कर रहा था। छोटा सा चूहा, माउस। द लॉयन अवॉक विथ अ स्नीज अ छू। द लॉयन अवॉक विथ अ स्नीज अ छू। ही पिक्ड अप द माउस इन हिज पो। लॉयन जो है वो उठा एक छींक के साथ। वो छींकते हुए उठा और उसने क्या किया? माउस को अपने पंजों में पकड़ लिया। किसे? माउस को। एंड हु मे आई वेंचर टू आस्क आर यू। तो लॉयन ने क्या कहा? उससे पूछा तुम कौन हो? किससे? माउस से। ही सैड विथ अ टेरिबल रोअर। उसने दहाड़ते हुए बहुत ही भयानक आवाज में उससे पूछा। उसकी आवाज कैसी थी? गर गर गर। ठीक है, बहुत ही तेज आवाज में दहाड़ते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो। ही सैड विथ अ टेरिबल रोअर, आई विल सेव योर लाइफ इफ यू विल लेट मी गो। आई विल सेव योर लाइफ इफ यू लेट मी गो। चूहे ने कहा अगर तुम मुझे छोड़ देते हो, मेरी लाइफ मुझे छोड़ देते हो, मुझे तो मैं तुम्हें आगे बचा सकता हूँ। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ को आगे बचा सकता हूँ। मतलब कुछ भी अगर तुम खतरे में पड़ते हो तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। द माउस वॉइस सुक एज ही स्पोक। उसने डरते हुए लॉयन से कहा। द लॉयन लाफ्ड लाउडली ओ हो। लॉयन जब बहुत तेजी से हंसने लगा। कैसे? हो करके। आई विल लेट यू गो फ्री फॉर योर जोक। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें जाने दूं? किसने कहा? लॉयन ने माउस से कहा। ओ हो ओ। उसने फिर से आवाज निकाली और हंसने लगा बहुत तेज तेज। आई विल लेट यू गो फ्री फॉर योर जोक। उसने फिर दोबारा कहा कि मैं तुम्हें जाने दूं, मैं तुम्हें जाने दूं, क्या मजाक है ये? एज चांस वुड हैव इट द फॉलोइंग वीक। अगले सप्ताह ऐसा मौका मिला चूहे को। अगले सप्ते एक दिन आया जो द लॉयन वॉज कॉट इन अ नेट। एक दिन आया जब अगले सप्ते में कि लॉयन जो है एक जाल में पकड़ा गया। नेट मतलब जाल होता है। When all of a sudden he heard a squeak. अचानक से उसने क्या सुना? एक स्क्विक मतलब एक चींची की आवाज सुनी उसने, जैसे चूहे की आवाज होती है उस टाइप से। वेल मेट नोबल लॉयन, वेल मेट। माउस आया, उसने कहा कि को चिंता मतलब ठीक है, हम फिर से मिले नोबल लॉयन। स्क्विक 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 स्क्विक, उसकी चूहे की आवाज को हम बोलते हैं स्क्विक। ठीक है, तो उसने किससे कहा? लॉयन से कहा, माउस ने। फिर उसने कहा वेल मेट नोबल लॉयन, वेल मेट। हम फिर से मिले, अच्छी बात है। The little mouse nibbled and gone and bit. उसने क्या किया? लिटिल माउस ने और जो नेट था उसे चबाया, काटा। निब्बल मतलब काट दिया उसे, बाइट मतलब काटना, काट दिया। टिल द लॉयन वॉज फाइनली फ्री। तो आखिर लॉयन लास्ट में फ्री हो गया, मतलब उस जाल से बाहर हो गया। इट्स नथिंग डियर लॉयन, डोंट मेंशन इट। कुछ नहीं होगा प्यारे शेर, मतलब उसने कहा चूहे ने, तुम चिंता मत करो, डोंट मेंशन इट। आई एम रिपेइंग योर काइंडनेस टू मी। मैं अपना कर्जा चुका रहा हूँ कि तुमने मुझे छोड़ा था ना, जो उसने छोड़ दिया था चूहे को।
तो उसने अपना फर्ज निभाया, उसने उसे बचाया। उसने कहा था कि तुम मुझे जाने दो, अगर मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, बचाऊंगा, कभी तुम मुसीबत में पड़ोगे तो उसने मुसीबत में पड़ा वो आज, तो उसने उसे बचाया। किसने? चूहे ने लॉयन को। निबली 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 निबल, जो काट दो, रिपेइंग योर काइंडनेस टू मी, जो तुमने मेरे लिए किया था मैंने वो चुकाया। फॉर वन ऑफ द लेसन विच माइस मस्ट लर्न, ऐसा सबक जो हमें माउस से सीखना चाहिए, चूहे को सीखना चाहिए। फ्रॉम देयर विस्की फादर एंड मदर, उनके मूछदार मतलब उनके फादर और मदर मतलब पिता और माता से। इज द फेमस ओल्ड सेइंग दैट वन गुड टर्न, ये बहुत ही पुरानी एक कहावत है, कहानी है, जो कि बहुत अच्छा मोड़ लाया। ऑलवेज डिजर्व अनदर, जो कि सब मतलब हमेशा दूसरा कोई डिजर्व करता है। पिच अ पैड गर हो स्क्विक, ये पहले खेला फिर आवाज किया ओ हो, किसकी आवाज थी ये? हंस रहा था, स्क्विक की चूहे की आवाज। ऑलवेज डिजर्व अनदर, हमेशा दूसरा कोई डिजर्व करता है। तो ये जो जो हमने ये स्टोरी पढ़ी, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई अगर मुसीबत का आप किसी की हेल्प करते हो और आप उसे छोड़ दोगे तो आपकी मतलब किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के वो आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए ताकि वो आपकी आगे जाके मदद कर सके। अगर आप किसी मुसीबत में हो तो वो भी आपकी मदद कर सके। इस वजह से हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, जो मुसीबत में हो उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये था हमारा द माउस एंड द लॉयन की स्टोरी, सॉरी पोयम, लेसन 6 हमने रीड कर लिया है। इसका वर्ड मीनिंग मैंने करवा दिया है, आप लोग को ये रीड करना अच्छे से एक बार। और इसके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है नहीं है, इससे क्वेश्चन आंसर आप लोग करवाऊंगी मैं बाद में, पहले आप लोग को इतना रीड करना है। आई होप आप लोग को स्टोरी समझ में ये पोएम समझ में आ गई होगी। जैसे आपने स्टोरी पढ़ा होगा माउस एंड लॉयन का, उसी तरीके से ये पोएम भी है माउस एंड लॉयन कि जब लॉयन सोता रहता है तो चूहा आधा उसके ऊपर खेलता है, तो उसी को अपने पंजों में पकड़ लेता है। उसका उससे भीख मांगता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हेल्प करूंगा अगर तुम मुझे छवि छोड़ देते हो तो एक दिन ऐसा मौका आता है, ऐसा चांस आता है कि मतलब लॉयन जाल में फंस जाता है, तब उसे कौन बचाता है? चूहा, मुंह माउस ही बचाता है, और फिर दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये थे हमारे द माउस एंड दी लॉयन की पोयम राइम्स, किसने लिखा है? जूलिया डोनाल्ड्स ने। किसने लिखा है? जूलिया डोनाल्ड्स ने। जूलिया डोनाल्ड्स ने लिखा है ये पोयम राइम्स। ये आप लोग को रीड करना है। ओके, थैंक यू।